Hello my dear students, welcome in Modern Academy online portal. I am Kamlesh Sharma. Today we are going to start lesson number 6 of 12th class. My dear students, this is chapter about how to read literature, कि लिटरेचर कैसे पढ़ना है और कैसे लिटरेचर को समझना है। इस चैप्टर में मेनली हमें समझाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन 6 ऑफ 12th क्लास। वेरी फ्यू पर्सनस, बहुत कम जानते हैं कि पढ़ना कैसे है। ठीक है, कंसिडरेबली एक्सपीरियंस विथ लिटरेचर इज नीडेड बिफोर टेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन, कि कंसिडरेबल एक्सपीरियंस की एक समझदारी जो है लिटरेचर के साथ, वो पहले आपको समझना होगा कि उसमें डिस्क्रिमिनेशन मीन्स किसी भी तरह का पार्शियलिटी जो है ना वो उस लिटरेचर के साथ नहीं किया जा सकता। आपको उसके लिए एक अच्छी नॉलेज लेनी होगी। विदाउट दीज इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लर्न हाउ टू रीड। इन सब के बिना मीन्स आपको उस लिटरेचर के बारे में नॉलेज गेन करनी है, आपको उसमें इंटरेस्ट है, ये बिना पढ़े आप उसमें नहीं समझ सकते। ऐसे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, मैं कहूँगा कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल्स है। देयर आर सम रेयर मैन, कुछ रेयर मैन ही होते हैं जो थ्रू ए काइंड ऑफ इनहेरिटेड लिटरेरी, जिनके अंदर इनहेरिटेड मीन्स जन्म से ही क्या होती है, एक पढ़ने की अच्छी काबिलियत होती है कि वो पढ़ पाते हैं, बहुत अच्छे से समझ पाते हैं और लगभग 25 साल की एज तक वो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। ऐसे बहुत कम रेयर व्यक्ति होते हैं, बट दीज आर ग्रेट एक्सेप्शंस। लेकिन ये बहुत अच्छे, हम कह सकते हैं दीज आर ग्रेट एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का मीनिंग हम कहेंगे कि ये कुछ अपवाद हैं जिन्हें हम मान सकते हैं, बट आई एम स्पीकिंग ऑफ द एवरेज। लेकिन यहाँ पर ऑथर जो है बोलते हैं कि मैं तो एक एवरेज व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिसको केवल और केवल उसका पढ़ने का मतलब है वो लेटर्स को पढ़ रहा है। रीडिंग इन द ट्रू सेंस, उसके सब पढ़ने का मतलब है कि वो लेटर्स को पढ़ रहा है। ठीक है, एक एवरेज मैन की बात करता है। यू विल ऑफन फाइंड योर सेल्फ, आप भी योर सेल्फ अपने आप को ये पाएंगे कि रीडिंग वर्ड्स, ठीक है, और कैरेक्टर्स ऑटोमेटिकली, कि आप जब पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक आप ये पाएंगे कि केवल और केवल आप वर्ड्स को और कैरेक्टर्स को पढ़ रहे हैं ऑटोमेटिक। यहाँ तक कि आप उनको प्रोनाउंसिंग देम क्वाइट करेक्टली, कि आप उनको सही तरीके से प्रोनाउंस भी कर रहे हैं। वाइल योर माइंड्स आर ऑक्यूपाइड विथ अ टोटल डिफरेंट सब्जेक्ट है, आपके माइंड में बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, लेकिन मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग जो है ना बच्चों, की मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग जो है वो कैसे ऑल टुगेदर एट एन अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ, की कैसे पढ़ने की जो कला है वो आपके अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ में ही कैसे आपके दिमाग में ढल जाती है और कैन बी परफॉर्म्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ अटेंशन। क्योंकि इसको केवल रीडिंग पार्ट को तभी कंप्लीट किया जा सकता है जब आप अटेंशन, इरिस्पेक्टिव ऑफ अटेंशन उसमें हो आपकी। नाइदर कैन आई कॉल इट रीडिंग टू एग्जैक्ट द नैरेटिव पोर्शन। मैं केवल कोई नैरेटिव पोर्शन की बात नहीं कर रहा हूँ कि एग्जैक्ट कोई ऐसा पोर्शन है जिसके अंदर आप केवल और केवल कोई नैरेटिव पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, और केवल उसको किसी पर्सनल खुद के अम्यूज़मेंट के लिए यानी मनोरंजन के लिए उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। और इन अदर वर्ड्स, मैं दूसरे शब्दों में ये कहूँ कि रीड अ बुक फॉर द स्टोरी, कि उस बुक को आप केवल स्टोरी के लिए पढ़ें। एंड येट मोस्ट ऑफ द रीडिंग दैट इज़ डन इन द वर्ल्ड इज़ डन इन द एग्जैक्टली दिस वे। ऑथर कहना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में लगभग इसी मैनर में ही किताबों को पढ़ा जाता है, यानी केवल स्टोरी के रूप में ही पूरी दुनिया में रीडिंग की जाती है। 1000 and 1000 ऑफ बुक्स आर बॉट एवरी ईयर, हज़ारों किताबें जो है हर साल खरीदी जाती हैं। मैं कहूँगा कि हर महीने हज़ारों किताबें खरीदी जाती हैं। मैं यहाँ तक कि कहूँगा कि आई माइट से दैट एवरी डे, हर साल नहीं हर महीने और हर दिन लाखों हज़ारों किताबें खरीदी जाती हैं। दे ओनली थिंक दैट दे रीड, वे व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि वो पढ़ रहे हैं, बट दे बाय बुक जस्ट फॉर द अम्यूज देमसेल्व्स, लेकिन वो केवल और केवल किताबों को अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ते हैं। वो किल टाइम, अपने समय को मारते हैं, समय को ख़त्म करते हैं। 1 घंटे के अंदर वो लगभग कई ऐसे सैकड़ों पेज पलट देते अपने आँखों के सामने, और एक अपने दिमाग में अनक्लियर आइडिया जो होता है ना, उस अनक्लियर आइडिया को हैव बीन लुकिंग एट, और उस आइडिया को अपने दिमाग में छोड़ देते हैं जो उन्होंने पढ़ा नहीं है। बट दिस रियली बिलीव इज़ रीडिंग, क्या वास्तव में ये रीडिंग है? इसे हम रीडिंग कहेंगे क्या वास्तव में? नथिंग इज़ मोर कॉमन देन टू बी आस्क्ड। सबसे ज़्यादा जो कॉमन होगा कि आप किसी से पूछ लें कि अगर उसने कुछ पढ़ा है तो उसके बारे में अगर आप नॉलेज गेन करें तो वास्तव में आप उससे पूछें तो ये पूछें हैव यू रीड सच अ बुक, क्या आपने वो किताब पढ़ी है?
तो आप उसका रिप्लाई जो है वो क्या पाएंगे बच्चे, वो बोलेंगे आई हैव रीड सच एंड सच बुक, मैंने वो किताब पढ़ी है, बट दीज पर्सन डू नॉट स्पीक सीरियसली, लेकिन ये व्यक्ति सीरियसली बात नहीं करते हैं। क्योंकि हज़ारों व्यक्तियों को ये कहा कहते हुए सुन सकते हैं हम कि आई हैव रीड दिस और आई हैव रीड दैट, मैंने वो किताब पढ़ी है और वो पढ़ी है। हु इज़ एबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन वर्थ हियरिंग, कि कौन है वो व्यक्ति जो वास्तव में एक सही मीनिंग आपको बता पाए जो उसने पढ़ी है। मैनी एंड मैनी टाइम आई हेयर स्टूडेंट, मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को ये कहते सुना है कि उसने वो किताब पढ़ी है, लेकिन उनसे जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है रिगार्डिंग दैट तो वो बोलते हैं कि उनको इसका आंसर नहीं पता। और बेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेंगे, उस बुक में जो उनके दिमाग में जो भी पढ़ा है और उनके दिमाग में सेट हो गया था कुछ, तो ऐसा कुछ अनक्लियर सा आंसर वो दे देंगे। बट दिस इज़ नॉट पेक्यूलर टू स्टूडेंट्स। लेकिन ये केवल स्टूडेंट्स की बात नहीं है, केवल स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। दे हैव बीन रीडिंग बट दिस नॉट टू स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल कंट्रीज द वे। ये सभी कंट्रीज़ की बात हो रही है कि सभी कंट्रीज़ में जो पब्लिक है वो किताबों को निगल जाती है। डिवोर मीन्स होता है निगलना, कि लाखों लोग जो है किताबों को निगल जाते हैं, मीन्स बहुत सारा टेक्स्ट पढ़ देते हैं। और डिफरेंस बिटवीन द ग्रेट क्रिटिक, हमें समझना होगा कि ग्रेट क्रिटिक और एक कॉमन पर्सन के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है, क्योंकि क्रिटिक जो होता है ना वो ये जानता है कि किताब को पढ़ना कैसे है, एंड द कॉमन पर्सन डज नॉट, कॉमन पर्सन नहीं जानता है कि किताब को पढ़ना कैसे है। एक क्रिटिक जो होता है ना वो किताब को किस तरीके से सही तरीके से पढ़ना है ये जानता है। नो मैन इज़ रियली एबल टू रीड अ बुक, एक व्यक्ति वास्तव में उस किताब को नहीं पढ़ सकता है। हु इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस एन ओरिजिनल ओपिनियन रिगार्डिंग कंटेंट ऑफ बुक, कोई भी व्यक्ति जो है ना वो वास्तव में उस बुक का ओरिजिनल ओपिनियन जो है वो नहीं दे सकता है। ठीक है। नो डाउट यू विल थिंक दैट द स्टेटमेंट ऑफ द केस कन्फ्यूज, नो डाउट, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि जो ये स्टेटमेंट ऑफ द केस कन्फ्यूज, कई बार ऐसा होता है कि स्टडी से रिलेटेड किसी से पूछा जाता है तो वो कन्फ्यूजिंग आंसर हमें देता है। यू माइट से आप कहेंगे व्हेन वी रीड हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी और साइंस, कि जब हम हिस्ट्री और फिलॉसफी और साइंस के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो वी डू रीड वेरी थ्रूली, तो हम बड़े ध्यान से उसको पढ़ते हैं। ऑल द मीनिंग एंड द बियरिंग ऑफ द टेक्स्ट, हम सारे टेक्स्ट पढ़ते हैं। स्लोली एंड थिंकिंग अबाउट इट, और हम बिल्कुल बड़े ध्यान से उसको समझते हैं। बट दिस इज़ अ हार्ड स्टडी, ये बहुत हार्ड स्टडी हम कह सकते हैं। बट व्हेन वी रीड ए स्टोरी, लेकिन जब भी हम एक स्टोरी को पढ़ते हैं तो हम पोएम पढ़ते हैं, ठीक है, किसी भी क्लास की स्टडी को पढ़ते हैं तो वी रीड फॉर अम्यूज़मेंट। तो कोई भी स्टोरी या पोएम को हम पढ़ते हैं तो केवल उसको अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ते हैं, मनोरंजन के लिए हम पढ़ते हैं। अम्यूज़मेंट एंड स्टडी आर टू डिफरेंट थिंग्स। देखिए अम्यूज़मेंट और स्टडी दोनों डिफरेंट थिंग्स होती हैं। आई एम नॉट श्योर दैट यू थिंक दिस, मैं श्योर नहीं हूँ कि आप किस बारे में इस चीज़ को सोचेंगे, लेकिन मैं बता दूं आपको कि श्योरली आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जनरली आपको ये समझनी होगी कि पोइट ऑथर जो है ना मैं समझाना चाहते हैं कि यंग मैन जनरली डू थिंक्स सो, यंग मैन जो हैं वो बोलते हैं ऐसा कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी बुक वर्थ रीडिंग, कि अगर एक बुक को सही तरीके से वर्थ रीडिंग अगर करनी हो तो दैट साइंटिफिक बुक को पढ़ना है, वैसे ही हर बुक को पढ़ना चाहिए, ना कि अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ना चाहिए। एवरी बुक वर्थ रीडिंग, जिसमें हर किताब जो होती है ना जिसमें वर्थ रीडिंग क्या होती है, जिसके अंदर अगर कोई साइंस की बुक है तो उसके अंदर उतनी ही साइंटिफिक वैल्यू है जितनी कि हम एक दूसरी व्यक्ति को पढ़ते हैं, दूसरी तरह की किताब को पढ़ते हैं। आफ्टर ऑल एक दूसरी तरीके से गुड बुक जो है ना वो फिक्शन और रोमांस और पोइट्री इज ए साइंटिफिक वर्क, ठीक है। एक गुड बुक जो होता है ना और एक अच्छी फिक्स होती है, और एक रोमांस बुक जो होती है, एक पोइट्री जो होती है वो भी साइंटिफिक वर्क होती है। मीन्स स्टडी की जो रिलेटेड जो साइंस की बुक होती है उनके अंदर भी उतनी वैल्यू है, और उस स्टोरी वाली जो बुक है उनके अंदर भी उतनी ही वैल्यू है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मोर देन वन साइंस, ठीक है। और जो भी उसने रूल्स जो देखे हैं वो यही है कि स्पेशली अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द ग्रेट साइंस, कि ग्रेट साइंस की किताब जो है ना उसमें भी उतनी ही नॉलेज लाइफ के बारे में है और ह्यूमन नेचर के बारे में है, जितनी कि हम स्टोरी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें उसमें उतनी ही नॉलेज मिलेगी। ये था बच्चों हमारा पार्ट 1, ठीक है, लेसन 6 का। सेकेंड पार्ट में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे द फर्स्ट थिंग से। ओके, टेक केयर।